सोचा नहीं था उससे ज्यादा पैसा आपके अकाउंट में आएगा। अगर मैं मेरे लेवल पे बात करूं, मैं अभी महीने का 9-10 लाख रुपया कमा रहा हूँ, रीपरचेस आने के बाद मेरी महीने की इनकम 5 से 6 लाख रुपया बढ़ जाएगी। दैट इज माई सिंपल कैलकुलेशन। इस चीज को मैंने दिल से समझा है, राइट। और ये बाकी की चीजें तो आप, और दूसरी सबसे बड़ी चीज, हम क्या कैलकुलेशन करें ना, वो सही नहीं होने वाली है। मैं दूसरा भी बोलूं, सॉफ्टवेयर जो है ना, सॉफ्टवेयर आपको इससे भी बड़ा पैसा देगा। मैं लास्ट जो हमारा फादर इनकम का जो प्लान आया था, डेडिकेशन बोनस था, वो सारे जो टीम डेवलपमेंट बोनस वो था सर, ऐसा हुआ था मैंने 20 दिन लेट रिपर्चेस किया। मुझे ऐसा था कि यार एक बार सॉफ्टवेयर में आ जाए, सॉफ्टवेयर एक बार चालू हो जाए, फिर मैं रिपर्चेस करता हूँ। मैंने 20 दिन लेट रिपर्चेस किया, वो 20 दिन का मेरा लॉस था 3 लाख रुपए। सो रीपरचेस जो अभी जो आने वाला है ना, वो तो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा है, राइट। चलिए आगे समझते हैं। फुल्ली सुपरसीड, फुल्ली कंप्रेस है। अब ये क्या है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। 10 लेवल जनरेशन तक है, ठीक है। आपका जो डेली वहां से आपको क्या बाय करना है, तो आपकी जो डेली यूज जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से आप बाय कर सकते हो। जैसे एफएमसीजी है, डेली नीड है, प्रीमियम लाइफस्टाइल लग्जरी प्रोडक्ट्स है, ई बायोटोरियम की, वो सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और यहाँ पे कंपनी आपको हर बार प्रोडक्ट परचेस करने के बाद भी आपको यहाँ पे अलग अलग सा इंसेंटिव मिलता जाएगा, राइट। तो मतलब आपको एक पैसा मिल रहा है बाय करने के लिए, आप बाय भी कर रहे हो और वहां से आपका अर्निंग भी हो रहा है, राइट। और मैं इतना बोलता हूँ, मैंने बहुत सारी अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्लान स्टडी किए हैं। मैं इतना बोलता हूँ, जो रीपरचेस सिस्टम हमारे पास है ना, वो किसी के पास नहीं है। इट इज अ रियली बिग बूम। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पे समझो कि हो क्या रहा है। आप हो, दूसरी चीज, यहाँ पे मैचिंग की कोई जरूरत नहीं है, मैचिंग की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको इस स्ट्रक्चर में बताया। अब आप यहाँ पे देखो, आप हो, आपके नीचे ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे लोग हैं, ठीक है। आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैंने यहाँ पे कम लोग दिखाए। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम, महीने की इनकम 30,000 से ज्यादा है। तो जो 30,000 से ज्यादा वाले हैं, उनके नीचे मैंने अंडरलाइन किए हुए और उनको मैंने डार्क ग्रीन दिया हुआ है। और जिनकी महीने की इनकम 30,000 से कम बनी, तो उनको मैंने क्या किया, मैंने लाइट ग्रीन कर दिया। अब फुल्ली सुपरसीडेड कंप्रेस सिस्टम क्या होगा, अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, जब आपको इंसेंटिव देना है, आपको पेमेंट देना है महीने के एंड में, जब आपको ये सारा पेमेंट देना है ना, तब वो क्या करेगा, सुपरसीडेड क्या बन जाएगा, वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से देखेगा, किस तरीके से कैलकुलेशन करेगा, तो सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन करेगा इस तरीके से। मतलब जो लोग जिन लोगों ने 30,000 से ज्यादा नहीं कमाए, वो इस लेवल, वो इनकम के लिए हकदार नहीं बनेंगे, नीचे वालों की इनकम के लिए हकदार नहीं बनेंगे। तो जो उनके नीचे वाले की जो इनकम है वो आपको मिल जाएगी। अब आपके इस तरीके से लेवल बन जाएगा। तो ये हो गया सुपरसीडेड, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। यहाँ पे अब तक क्या हो रहा था, आपको 100% इनकम आपके अकाउंट में मिल रहा था, 2% टीडीएस कट होके, ठीक है। अब हुआ क्या, अब एक सिंपल सी चीज है, मैं यहाँ पे रोज दूध लेने जाता हूँ, समझना बात को, रोज दूध लेने जाता हूँ मैं, 95 रुपीज का मैं दूध लेता हूँ, और वो बंदा मेरे को बोलता है, प्रकाश तुम 5 रुपया रख दो, यहाँ पे 5 रुपया रख दो, 5 रुपया रख दो। अब ऐसा मेरा रोज 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 5 रुपया जमा हो रहा है। अब महीने के एंड पे अगर मेरा कितना पैसा जमा हुआ है, 150 रुपया जमा हो गया मेरा। अब ये 150 रुपया जो जमा हुआ, वहां से मैं वो 150 रुपये से मैं कुछ ना कुछ वहां से चीजें बाय कर सकता हूँ। समझ आ रही बात। मैं जाता था, मेरे 100 की हरी पत्ती दे रहा था, वहां के 100 की हरी पत्ती देने के बाद मैं वहां पे 5 रुपए मेरा जमा हो रहा था। अब महीने के बाकी के जो 2-3 दिन बचे, वहां पे अगर मेरे को वहां पे कुछ भी परचेस करना है, मेरे को दूध परचेस करना है, तो 95 का मेरा दूध हो जाएगा और 55 का मैं और भी कुछ चीजें वहां पे परचेस कर सकूंगा, क्योंकि मेरा उतना जमा है। ठीक उसी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे हमने यहाँ पे काम किया। क्या काम किया कि जो आपको 100% पैसा जो आपको मॉनिटरी मिल रहा था आपके अकाउंट में, उसके बदले आपको क्या मिलेगा, 88% आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में दे दी। 10% जो है वो आपका रिपर्चेस फंड बन जाएगा, जहां से आप एक नई प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, राइट। और 2% जो है वो मीटिंग सेमिनार के फंड के लिए आपका यहाँ पे जमा है। देखो, मीटिंग सेमिनार के लिए जब आप फंड दे रहे हो, तो कल जाके जब आपको भी बड़ी मीटिंग करनी है, आपको भी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करने हैं, और इसके लिए जब आपको खर्चा चाहिए, तब आपको किसी के सामने हाथ लंबाने की जरूरत नहीं है, कंपनी भी वो आपको पैसा देगी, राइट। लेकिन ये एक सिस्टम के साथ है,
ये सिस्टम कितना बड़ा बनेगा, कितनी बड़ी चीजें बनेगी, वो आपके अभी तक हम लोगों के दिमाग के बाहर है। धीरे 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 जब ये सॉफ्टवेयर में आएगा, जब हमारे रोज के रूटीन में आएगा, तब हमको समझ में आएगा ये कितना बड़ा चीज है। राइट, अब आके समझते हैं। यहाँ पे हमारा 1 BVP बनेगा, यानी कि 1 रुपीज वैल्यू, बिजनेस वैल्यू पॉइंट बनेगा 1 रुपीज वैल्यू। राइट, वो आपके टोटल अर्निंग पे होगा। राइट, और यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट रिपर्चेस है 24/7 365 डेज आपके आईडी से कर सकते हो। राइट, अभी समझते, अगर मुझे ये रिपर्चेस इनकम लेनी है तो मेरा क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो मुझे अगर मेरी आईडी पे, मेरी जो पर्सनल आईडी है, एक आईडी पे अगर मुझे वो इनकम लेनी है, तो मुझे मेरी जो सुपर अवेयरनेस बोनस, सुपर फैमिली बोनस, सरप्राइज बोनस, ये तीनों जो इनकम है, वो तीनों इनकम से मुझे महीने का 30,000 रुपया कमाना है। महीने का 30,000 रुपया कमाना है। अगर मैं 30,000 रुपया कमाता हूँ तो उसका 10% यानी मेरा 3000 BVP बनना चाहिए। अब सर, कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सर 30,000 रुपया नहीं बना तो? मैं बोलता हूँ अगर सोचो 30,000 रुपया बन गया तो यार भाई, घर वालों को पैसे चाहिए नहीं चाहिए? आपकी बीवी को पैसे चाहिए नहीं चाहिए? आपके बच्चों को पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके पेरेंट्स को पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? वो दिमाग में ही क्यों लाओ कि 30,000 नहीं बना तो? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि आपका बिजनेस प्लान कैसा है। 7,750 आप 100 बीवी करके एक दिन में कमा सकते हो। मैं मान के चलो एक हफ्ते में कमा रहे हो, 4 हफ्ते में कमा रहे हो ना, तो भी 31,000 रुपीज का आपका इनकम बना, तो क्यों नहीं हो सकता? सो इट इज वेरी सिंपल क्राइटेरिया, बहुत सिंपल। बंदे को हफ्ते में तो एक बार बिजनेस करने दो, उसके दिमाग में तो डालो। और वो थोड़ी ना यहाँ पे 30,000 रुपया कमाने के लिए आया है, उसके दिमाग में डालो भैया यहाँ पे महीने का 3 लाख कमाना है। दिस इज द पावर ऑफ ई-बायोटोरियम। राइट, तो यहाँ पे आपका एक हो जाएगा कि अगर आपने 30,000 रुपया कमाया, उसका 10% यानी कि आपका जो बीवीपी बना वो 3000 बीवीपी बना। अगर आपका यहाँ पे 2099.99 भी बनता है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। राइट, यहाँ पे आपको मिनिमम 3000 बीवीपी, जो आपका जो वैल्यू जो पॉइंट बनेगा वो 3000 बीवीपी मिनिमम बनेगा और 1 लाख बीवीपी मैक्सिमम बनेगा। 1 लाख बीवीपी का मतलब क्या है? अगर देखो मैं 10 लाख कमाऊंगा तो मेरा बीवीपी कितना बन जाएगा? 1 लाख बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने 11 लाख भी कमाया, अगर मैंने 12 लाख भी कमाया, अगर मैंने 14 लाख भी कमाया या 20 लाख भी कमाया, तो भी मेरा मैक्सिमम बीवीपी कितना कट होगा? 1 लाख बीवीपी ही कट होगा। सो दैट इज अ ग्रेट पार्ट फॉर मी। राइट, तो चलिए आगे इसको समझते हैं। और रीपर्चेस प्रोडक्ट फंड जो है वो क्या होता है? 10% आपका जो मदर इनकम है, सुपर अवेयरनेस बोनस, सुपर फैमिली बोनस, सरप्राइज बोनस, ये 10% में से वो आपका वहां पे एक जो रीपर्चेस फंड जमा होता है, और वहां से आप क्या बाय कर सकते हो? डेली यूज के सभी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, एफएमसीजी प्रोडक्ट, प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, जहां पे उसकी जो प्राइस है मिनिमम 4,500 से लेके 1.5 लाख तक की है। जहां पे आपको 3,000 बीवी की जब आप प्रोडक्ट परचेस करने जा रहे हो ना, तो वो आप उसकी मिनिमम वैल्यू होगी 4,500 रुपया। राइट, और अगर जब आप 1 लाख की प्रोडक्ट परचेस करो तो उसका जो एक्चुअली जो एमआरपी जो प्राइस होगा वो होगा 1.5 लाख रुपया। दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग बाय ई-बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। राइट, रीपर्चेस की लिमिट क्या है? टाइम लिमिट क्या है? तो टाइम लिमिट ये है, वैसे तो आप महीने में कभी भी परचेस कर सकते हो। मान के चलो आज मेरे पास 16,000 बीवीपी जमा हुए, मैं 16,000 बीवीपी के सामने मैं कुछ भी आज परचेस कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास जितने भी बीवीपी है, मुझे महीने की लास्ट डेट के 11/58 से पहले मुझे उसको कंज्यूम करना है। अगर मान के चलो कुछ बीवीपी की वजह से, कुछ प्राइसिंग की वजह से आप नहीं कर पाते हो, तो आपको यहाँ पे 500 बीवीपी पड़े रहने की आपको अनुमति मिलती है। वो 500 बीवीपी आप बाद में भी उसको, नेक्स्ट साइकिल में भी उसको आप यूज कर सकते हो। राइट, चलिए देखो, एक यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, आपने अगर सेल्फ रिपर्चेस नहीं किया, मान के चलो आपका महीने का इनकम 30,000 से ज्यादा हो गया, लेकिन आपने अगर सेल्फ रिपर्चेस नहीं किया तो आपको यहाँ पे डाउनलाइन से भी इनकम नहीं मिलेगी। राइट, सो दिस इज अगेन द ग्रेट क्राइटेरिया। देखो चीजें बहुत सिंपल है, चीजें बहुत सिंपल है, जो जितना देता है उतना उसको मिलेगा। सिंपल सी चीज है, जो जितना देता है ना उसको उतना मिलेगा, जो करेगा उसको वही चीजें मिलेगी। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मिलेगा। राइट, चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पे आप समझो, आप हो, देखो यहाँ पे ये जो चीज आपने देखी होगी,
यहाँ पे आपको अलग अलग जो बॉक्स दिख रहे हैं, कुछ में आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, कुछ में आपने येलो कलर का, मतलब ये सारे आपके जनरेशन में है, एक से लेके जनरेशन में। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक नंबर डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा नंबर डाल दिया। अब आप सिंपल सा सोचो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो। जो ग्रीन वाले हैं ना, उनकी महीने की इनकम 30,000 से ज्यादा है, समझना मेरी बात को। जो ग्रीन वाले हैं उनकी महीने की इनकम 30,000 से ज्यादा है, वो एलिजिबल है। जो येलो वाले हैं उनकी महीने की इनकम 30,000 से कम है, यानी कि वो एलिजिबल नहीं हुए हैं, वो एलिजिबल नहीं हुए हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सुपर सीडिंग के हिसाब से ये जो सारे लोग हैं उनको निकाल देगा। जो पहले वाला जो आपका बंदा था वो पहले लेवल पे रहेगा, जो 7वें वाला था वो आपके दूसरे लेवल पे आ गया, जो 9वें वाला था वो आपके तीसरे लेवल पे आ गया, जो 10वें जनरेशन पे था वो आपके चौथे लेवल पे आ गया, जो 12वें जनरेशन पे था वो आपके 5वें लेवल पे आ गया, 13वें वाला आपके 6ठी जनरेशन पे आ गया, 14 वाला आपके 7वें जनरेशन पे आ गया, 15 वाला आपकी 8वीं जनरेशन पे आ गया, 16 वाला आपकी 9वीं जनरेशन पे आ गया और 18 वाला आपकी 10वीं जनरेशन पे आ गया। दिस इज आप आगे भी मैंने यही चीज समझाई, यहाँ पे इसको मैंने सिंपली समझा दिया। तो बीच में जितने भी येलो वाले थे वो चले गए सुपर सीडिंग, और ये हर महीने होगा। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ तो बस वो बंदा लाइफ टाइम रहेगा, नहीं, सॉफ्टवेयर फिर से कैलकुलेट करेगा, फिर से देखेगा, क्योंकि जो बीच वाले लोग थे उनको भी इनकम का चांस मिलना चाहिए, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज द सिस्टम। ओके, अब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। माय बेनिफिट्स इन मैं जो समझता हूँ कि आपको इनकम कितना मिलेगा। मान के चलो पहला लेवल है, पहले लेवल पे 5 डायरेक्ट आपके है। अब ये 5 डायरेक्ट लोग 50,000 का इनकम कर रहे हैं, तो उनका टोटल इनकम कितना मिलेगा, 2.5 रुपीज। अब इनका 10% उनका बीवीपी बनेगा, यानी कि 25,000 उनका बीवीपी बना। अब ये जो 25,000 बीवीपी बना, उसमें से जो 50% यानी कि 12,500 जो बीवीपी है वो रीपर्चेस करने वाले हैं, उसके लिए वो फंड वहां पे हो गया। बाकी का जो 50% जो बीवीपी है वो 10 लेवल तक ऊपर नीचे से लेके वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, यानी कि 12,500 डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। अब उसका 10th पार्ट आपको, आप 10वें लेवल पे हो ना, तो आपको एक पार्ट मिल रहा है उसका, तो एक पार्ट आपको मिलेगा, वो मिल जाएगा आपको 1250 रुपया। दूसरे लेवल पे अगर आप सोचते हो कि 10 डायरेक्ट है, वो 50,000 की इनकम करे, तो आपका जो बीवीपी बनेगा 50,000 बनेगा, वहां पे आपको क्या मिलेगा, 2,500 रुपया मिलेगा। तीसरे लेवल पे 20 डायरेक्ट हुए, राइट, वो जो है वहां पे डबल हुआ, तो जहां पे आप 2,500 कमा रहे थे वही आपका 5,000 बना, राइट। अब यहाँ पे 2 गुना के हिसाब से आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है। चौथे लेवल पे गए तो 40 डायरेक्ट हुए, राइट, वहां पे आपको 20,000 50,000 के इनकम के हिसाब से आपको कितना मिल रहा है, वहां पे आपको 10,000 रुपया मिल रहा है, राइट। 5वें लेवल पे अगर आप जा रहे हो तो वहां पे आपको 20,000 मिल रहे हैं। 6ठे लेवल पे 160 लोग हैं जो 50,000 का रिपर्चेस कर उनका इनकम बना, और इनके इनकम की वजह से आपको कितना मिला, 40,000 रुपए मिले। 7वें लेवल पे आपको 80,000 मिल रहे हैं। 8वें लेवल पे आपको 1,60,000 मिल रहे हैं। 9वें लेवल पे 1280 लोग बनते हैं, 1280 लोग 50,000 का इनकम करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप देखे जाओ तो आपको 3,20,000 रुपये मिलते हैं। और 10वें लेवल पे अगर आप देखे जाओ तो आपको 6,40,000 मिलते हैं। अब इसका टोटल करते हो ना, तो ये टोटल बनता है 5,000 लोगों की मदद की इनकम की मदद से आपका टोटल बनता है 12,78,750। यहाँ पे कुछ बोलेंगे सर ये तो कैलकुलेशन है, दिखाने को है, और मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, यार इतना बंदा है मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में एक सिंपल सी चीज जाती है, भाई तुम जो सोचते हो ना वो तुम्हारे पास आता है। तुमने सोचा तुम्हारे पास आ सकता है तो आएगा, तुमने सोचा मेरे पास नहीं आ सकता तो तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुमने सोचा सागर सर ने सही सिस्टम डाला तो आपके लिए सही जाएगा, आपने सोचा कि सागर सर ने गलत सिस्टम डाला तो आपके लिए गलत जाएगा। आई एम ओपनली स्पीकिंग कि मेरा आज भी यहाँ पे मेरा इनकम क्यों इतना बढ़ रहा है, उसका एक ही रीजन, मैंने आज तक सागर सर ने जितने भी चेंजेस डाले मैंने उनकी जगह पे जाके देखे कि वो जो कर रहे वो एकदम सही है। वो जाके जब मैंने देखा और मेरे को लगा कि नहीं एकदम सही है, तो मैं पॉजिटिव था, तो मेरी इनकम पॉजिटिव रही। जो लोग नेगेटिव बने उनकी इनकम नेगेटिव बनी। यार दिस इज द बिजनेस। जिन्होंने लोगों को लाख रुपए भी कमा के दिया महीने का, जिन्होंने लोगों को महीने का 5 लाख भी कमा के दिया, 10 लाख भी कमा के दिया। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो 10 का 20 होने वाला है, पॉजिटिव नहीं रहते हो तो 10 का 2 लाख भी हो जाएगा।
इट इज ऑल अप टू यू। आपको क्या चाहिए, नेगेटिविटी या इबाइटोरियम का पैसा? वेरी सिंपल, नेगेटिविटी या इबाइटोरियम का पैसा। दिस इज वेरी सिंपल, राइट? सो दिस इज व्हाट पॉसिबल। अगर मैं बोलता हूँ कि 12,71,000 पहले महीने में नहीं होगा, मान के चलो दूसरे महीने में नहीं होगा, तीसरे महीने में नहीं होगा, 6 महीने के बाद होगा, तो भी चलेगा? नहीं चलेगा। अरे भाई 1 साल में आएगा, 12 मंथ्स के अंदर अगर आप ये लेते हो तो भी बुरा क्या है? एक्स्ट्रा, दिस इज ऑल एक्स्ट्रा। आपको जो वन टाइम बिजनेस का तो पैसा मिल गया, 50-50 पे भी डाला, 100 पे भी डाला, वो वन टाइम बिजनेस का पैसा मिल गया। अब ये जो पैसा है ना, आपके डाउनलाइन से आपको बार 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 मिलता रहेगा, वो ये पैसा है। सर ने आपके लिए वो चीज डाली है कि यार अब तक जो बिजनेस करे तो वो वन टाइम इनकम है, खत्म। लेकिन अब जो इनकम बनेगी वो आपके डाउनलाइन की इनकम पे इनकम मिलती रह जाएगी। दैट्स अ पॉइंट। चलिए आगे समझते, सिंपली इसको मैं फिर से और मैं एक और तरीके से मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। मान के चलो आपके टोटल लेवल कितने बने? 10। हमको बाइनरी समझ में आती है, तो बाइनरी के हिसाब से अगर 10 लेवल तक के लोग गिने जाए तो टोटल लोग हमारे कितने बनेंगे? 2,02,046 लोग बनेंगे, 2046 लोग बने, ठीक है। अब ये 2046 लोग हैं, उनका मान के चलो महीने का 50,000 का इनकम बनता है, तो उसके हिसाब से उसका 10% मेरा बीवीपी होना चाहिए, तो उनका टोटल बीवीपी रहेगा 1,02,30,000 उनका टोटल बीवीपी बनेगा। ओके, अब ये बीवीपी पे मुझे इनकम कैसे मिलने वाली है? तो ये जो टोटल 1 करोड़ है उसका आधा करना है और उसका 10th पार्ट करना है, तो क्या होगा? उसका आधा यानी कि 50% हुआ, डिवाइड बाय 10, क्योंकि मैं उसका 10वें हिस्से में आऊंगा, तो मेरे को कितना मिलेगा? 5,11,500। मैं अगर बाइनरी के हिसाब से सोचूं, मैंने आपको जो पहले बताया वो 5 डायरेक्ट करने के बाद वो 5 के 2 के हिसाब से मैंने समझाया। अब मैं सिंपली यहाँ पे 2 के बाइनरी के हिसाब से ही जा रहा हूँ, राइट? तो अभी हुआ, तो रीपर्चेस इनकम जो आपका बनेगा 1 to 4 बाइनरी फॉर्मूले के हिसाब से 5,11,500। अगर आप 50% भी अचीव करते हो तो 2,55,750 रुपीज बनता है। 10% भी अचीव कर लिया ना इसके हिसाब से, तो भी आपका इनकम 51,150 रुपीज बनेगा। चलेगा? महीने का 50,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, चलेगा? मैं तो बोलता हूँ 5 लाख मिल सकता है भाई, पर अगर आप नहीं बड़ा सोच रहे हो तो 50,000 भी अगर आपको मिलेगा रीपर्चेस से तो भी चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, राइट? आगे इसको और समझते हैं। टोटल एक्टिव लेवल, अब इसको और एक और तरीके से मैंने आपको बताया। अब मान के चलो आपके जो नीचे जो टोटल टीम है, ठीक है, जैसे मेरी 60,000 65,000 की मेरी नीचे टीम है, ठीक है। अब मान के चलो मैं 3,000 मेरी एक्टिव लोग हैं, 3,000 एक्टिव लोग हैं और वो महीने का 30,000 रुपया एवरेज कमा रहे हैं। एवरेज का मतलब ये होता है कोई बंदा 50,000 भी कमाता होगा, कोई लाख भी कमाता होगा, कोई 2 लाख भी कमाता होगा, कोई 10 लाख भी कमाता होगा, लेकिन मैं एवरेज लेके चलूं तो 30,000 कमा रहा है, तो मुझे क्या करना है? उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका मल्टीप्लाई पे 0.5% करना है। ये कैलकुलेटर में करना है। कैलकुलेटर में सिंपली आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि मुझे कितना पैसा मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस हिसाब से जाता हूँ, आप देख सकते हो मेरा इनकम बनता है 4.5 लाख रुपए। अगर मेरी एक्टिव में 2,000 लोग हैं, मैं अगर सोचूं कि 2,000 लोगों के इनकम, मैं भगवान को प्रार्थना करूं भाई मेरे जो नीचे 2,000 लोग हैं वो 2,000 लोग एवरेज महीने का 50,000 कमाए, तो उसका मल्टीप्लाई करके उसका मल्टीप्लाई बाय 0.5% करता हूं तो मुझे जो रिपर्चेस इनकम मिलता है दैट इज 5 लाख रुपीस, राइट? अगर 1,000 है तो 1,000 इंटू 18,000, मैं अगर सोचता हूँ कि 1,000 लोग हैं जिनका महीने का एवरेज इनकम 80,000 बन रहा है, तो मुझे रिपर्चेस इनकम कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 4 लाख रुपए। अगर मैं सोचूं मेरे एक्टिव लोग 500 लोग हैं, अभी 500 लोग अगर एक्टिव है और एक्टिवली अगर महीने का लाख रुपया कमाते हैं तो मेरा जो रिपर्चेस इनकम बनेगा 2,50,000। इसका मैंने सिंपली फॉर्मूला आपको इस तरीके से बनाया है मैंने आपको, कि आपको क्या करना है? टोटल टीम मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय, आप एवरेज महीने का एक लगाओ कि ये महीने का इतने लोग, अगर 100 लोग हैं, 100 लोग महीने का एवरेज कितना कमा सकते हैं, तो इतना कमा सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.5%। कैलकुलेटर में, मोबाइल के कैलकुलेटर में डालोगे तो वो डायरेक्टली आपको फिगर आंकड़ा दे देगा कि आपको इस हिसाब से करना है। बाकी कोई मगज में कैलकुलेशन मत बिठाओ,
आपके नीचे वाले की इनकम बनी, मान के चलो मेरी नीचे वाले का इनकम बना 5 लाख रुपया, तो 5 लाख के हिसाब से मुझे उसको कितना मिलेगा, तो 5 इंटू 0.5%, तो 5 लाख इंटू 0.5%, तो जो भी आंकड़ा बना वो मेरे को मिल जाएगा। अगर मान के चलो मैं सोचूं कि मेरे नीचे 1 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, तो 1 करोड़ के टर्नओवर में मुझे कितना मिलेगा, तो 1 करोड़ इंटू 0.5%, खत्म, मुझे डायरेक्टली आंसर मिल गया, राइट। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। आगे चलते हैं। फ्यूचर में कंपनी, अगर मान के चलो कोई बंदा जो 30,000 नहीं कमा पा रहा है, तो कंपनी उनके लिए एक अच्छे से एक ऑप्शन भी लाएगी जहां पे आप एक्स्ट्रा पैसा डाल के, खुद का एक्स्ट्रा पैसा डाल के आप वहां पे रीपर्चेस कर पाओगे, और रीपर्चेस की इनकम आप अपने अकाउंट में ले पाओगे, राइट। जो टाइमिंग है, टाइमिंग के हिसाब से जब आपको पेमेंट कब मिलेगा, हर महीने की 10वीं तारीख को मिलेगा, राइट। यहाँ पे आपको जो भी पूरा कैलकुलेशन बनेगा, पहले से लेके 10 तारीख तक सॉफ्टवेयर पूरा कैलकुलेशन करेगा, और कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 10 तारीख को इसका पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा, राइट। ये बिजनेस में अगर अच्छे से काम करना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपके पास क्या होना चाहिए, 1A न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, 4D यूटीआर चेक कैसे करना है। 4D ऑप्शन बहुत बड़ा है, अगर आपको नहीं मालूम है तो इस पे पहले खास वर्क करो। 4D ऑप्शन आपका बहुत काम इजी कर देगा, राइट। 4E पिन रिक्वेस्ट कैसे डालना है, आपको अपनी टीम को भी सिखाओ कि ये सारे बटन्स आपको मालूम होने चाहिए। 17A साइकिल वाइज बेबी काउंट, 17Z न्यू रजिस्टर्ड पीपल, आज के दिन में मेरे नीचे कितने रजिस्टर्ड लोग हुए, कितने लोगों का केवाईसी हुआ नहीं हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ से मिल रही है। 28A पैन कार्ड वाइज इनकम, 14A साइकिल वाइज मदर इनकम, 14E मदर इनकम पेड, 46 बटन में आपका अभी जो रीपर्चेस का जो आएगा, वो रीपर्चेस का सारा डेटा आपको 46 में दिखेगा। और 16A टीडीएस लेजर फॉर सीए, अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो तब आपको काम आएगा, लेकिन अब जब आपका आईटी रिटर्न भरने को आएगा, तो 16A से आप वो पूरा एक रिपोर्ट निकाल पाओगे। 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक का पूरा डेटा निकाल पाओगे, और वो अपने आपके सीए को दोगे, आपका सीए उसके हिसाब से आपका आईटीआर जनरेट करके दे देगा। और अगर आप चाहते हो कि मुझे बड़ा पैसा चाहिए, तो आपको ये जो 3 बटन है 17G, 28A, 14A, दिन में 10 बार खोल के देखना है। आप जब तक आपकी आईडी खोल के नहीं देखोगे, आपका इनकम नहीं बढ़ेगा, राइट। अब यहाँ पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है। अगर आप ना कहते हो तो वही जो सेम लाइफ चल रही है वही चलेगी। एक्सेप्ट नहीं करते हो ये प्लान को, ये बिजनेस को, ये अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते तो वही चलेगी। अगर आप बोल देंगे नहीं मुझे ये चीज चाहिए, तो आपके पास क्या हो सकता है, गुड हेल्थ हो सकती है, एक्स्ट्रा पैसा हो सकता है, नए लोगों को आप मिल सकते हो, खुद का सेल्फ डेवलपमेंट हो सकता है, इंडिपेंडेंट लाइफ हो सकती है, आपके जो स्मॉल गोल्स कंप्लीट करने की हैप्पीनेस भी हो सकती है, और आपके बड़े गोल्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो सकते हैं। लास्ट में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए क्या चीजें जो मोटिवेट की, मैं एक स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। 2 दोस्त थे, अजय और विजय करके 2 दोस्त थे, और ये 100 साल पहले पुराने की बात है। अब अजय विजय ने सोचा कि यार हम पूरे दिन बैठते रहते हैं, चलो ना हम कुछ काम करते हैं। तो उन्होंने देखा कि गांव की जो औरतें थी वो 5-5 किलोमीटर तक दूर तक जाती थी, वहां से पानी भर के लाती थी। तो अजय विजय ने सोचा कि चलो हम लोग काम करते हैं, हम लोग उनके लिए पानी भर के लाते हैं, और पानी भर के लाएंगे तो उस हिसाब से हम उनसे 10 रुपया 1 रुपया ले लेंगे। अब ये लगा कि चलो आइडिया तो अच्छा है, अजय ने बोला कि आइडिया तो अच्छा है, चलो करते हैं। अजय ने विजय ने दोनों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब हुआ ये, करते 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 1 महीना चला गया। 1 महीने के बाद विजय को ख्याल आया कि साला इससे काम नहीं होगा, तो उसने अजय को बताया कि यार ऐसा नहीं करना है, हमको कुछ अलग करना पड़ेगा, वरना तो एक टाइम के बाद हम थक जाएंगे। तो अजय ने बोला यार ऐसा थोड़ी ना होता है, हमारे दादा ने भी यही किया, हमारे मतलब हर लोगों ने काम किया, दादा ने भी काम किया, पापा ने भी काम किया, तो हमें भी कुछ ना कुछ तो काम करना है, हमको भी लाइफ में काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अजय ने क्या किया, अजय ने वो काम चालू रखा। अब वो क्या कर रहा है, वो एक दिन के 100 बकेट्स लेके आ रहा है, 100 बकेट पानी लेके आ रहा है, 100 बकेट का पानी दे रहा है, और 1 रुपए के हिसाब से 100 रुपया ले रहा है। और मैं जो बात करूँ आज से 100 साल पहले पुराने की बात करूँ, अब वहां पे 100 रुपये भी बहुत बड़े थे, ठीक है। अब हुआ ये, विजय ने क्या सोचा कि मैं ये तो कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे से पूरी लाइफ तक नहीं होगा, मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, वो जाता, वो 100 के बदले 50 बकेट लाना उसने शुरू किया, लेकिन वो जैसे जाता तो साथ में एक पावडा लेके जाता, और वहां पे थोड़ी खुदाई करने वो लग गया। वो जाता, पानी भरता, थोड़ी खुदाई करता, पानी लेके वापस आता, फिर से जाता, पानी भरता, खुदाई करके वो वापस आता। अब 6 महीने के बाद क्या हुआ, 6 महीने के बाद अजय आज भी वो 100 बकेट लेके जा रहा है, लेकिन विजय ने क्या किया, विजय ने अपना पूरा जो काम है वो खुदाई करने के बाद इसकी एक पाइपलाइन लगाने में लग दिया। अब वहां पे वो अजय उसको बोल रहा है, देख भाई मैंने तुमको कहा था ना ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थी, तुमने लाइफ अच्छे से सेट कर ली होती तो कितना अच्छा होता, देखो मैं आज भी मैं उतना ही पैसा कमा रहा हूँ और तुम कुछ नहीं कमा रहे हो। विजय को मालूम था कि वो क्या कर रहा है, राइट। तो उसके बाद एक टाइम आया, 1 साल के बाद जब देखा
तो अजय जो था, अजय थक चुका था, उसका शरीर अब उतना काम कर नहीं रहा था, क्योंकि इंसान का जो बॉडी है मशीन नहीं है, राइट? और मशीन भी होता है वो भी थक जाता है, तो वो थक चुका था। और आज अजय की हालत वो थी कि जो 100 बकेट ला रहा था अब वो 50 बकेट ही ला रहा था। लेकिन जो विजय था, विजय ने क्या किया, वो एक पाइपलाइन अपने घर के बाहर लगा दी, उसके साथ एक नल फिक्स कर दिया। आज वो नल खोल रहा है, पानी आ रहा है, नल खोल रहा है, पानी आ रहा है। अब ये जो कहानी है ना, वो सिर्फ कहानी नहीं है। अगर मेरी जिंदगी की रियलिटी सोचो तो मेरी जिंदगी की रियलिटी है, धर्मांग सर की रियलिटी सोचो तो धर्मांग सर की रियलिटी है, नीलेश सर की रियलिटी सोचो तो नीलेश सर की रियलिटी है। इन सारे लोगों की रियलिटी हमने किया क्या, तो एक यहाँ पे सिंपल सी, एक बंदा नौकरी कर रहा है, दोनों बंदे नौकरी कर रहे हैं, एक बंदा रोज सुबह में जा, दोनों सुबह में जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, काम करके वापस आ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, काम करके वापस आ रहे हैं। एक बंदा सोचता है, विजय सोचता है कि यार मुझे कुछ अलग करना है। तो विजय ने क्या किया, वो नौकरी तो कर रहा है, लेकिन नौकरी के आने के बाद रोज एक एक घंटा खुदाई कर रहा है, यानी कि एक घंटा डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। अब वो धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग उसके लिए बड़ी सी पाइपलाइन बन जाती है। अजय को आज भी 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद अजय को आज भी नौकरी पे जाना पड़ रहा है, यानी कि वो जो बाल्टी है, बाल्टी उसको उठानी पड़ रही है। लेकिन विजय के लिए आज ऐसा है, विजय यानी कि हम सब लोगों को ले सकते हो, हमारे विजय नायक सर को भी ले सकते हो, राइट? हम सब लोगों को। अब हमारे लिए ऐसा है, हमने नल खोला, पैसा आया, नल खोला, पैसा आया, क्योंकि हम लोगों ने एक पाइपलाइन सेट कर दी। ई बायोटोरियम में क्यों आपको आना है, क्योंकि ई बायोटोरियम आपके लिए एक पाइपलाइन है। कब जाके ये आपके लिए बड़ी बन जाएगी, आपको भी एक आइडिया नहीं रहेगा, राइट? सो दिस वाज द होल थिंग्स कि क्यों आपको ये बिजनेस करना चाहिए, क्यों रीपर्चेस प्लान इतना जबरदस्त है, और क्यों नया प्लान इतना जबरदस्त है। और सिंपल सी मैंने जो एक बात आपको बोली है, चीजों के पीछे जो भी चीज आ रही है, ई बायोटोरियम के साथ जो भी चीज आ रही है, अगर आप पॉजिटिव रहे तो आपका बैंक बैलेंस पॉजिटिव रहेगा, अगर आप नेगेटिव बने तो आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव रहेगा। That is my word, that is my experience, right? Thank you so much for listening me. बड़ा सोचो, बड़ा खेलो और बड़ा जीतो। Dream big, play big, win big. Thank you so much everyone. Thank you. Thank you so much everyone. Now I would like to hand over to Tatik sir.